Hello friends, you are welcome in our YouTube channel Aim Base Educator. Today I will teach you exercise 3.3 जिसके अभी हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी थे, तो आज हम वही वर्ड प्रॉब्लम्स करके देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर which y = mx + 3। आपको इन दोनों इक्वेशंस को हल करके देखना है, उसकी x और y की वैल्यू बताना है। फिर उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि x y का जो मान है, किस मान के लिए ये y = mx + 3 हो जाता है। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं और इसका सलूशन देखते हैं। लिखा हुआ है 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और 2x - 4y = -24 जो लिखा है ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। यहाँ पे देख लीजिए x के कॉफिशिएंट बिल्कुल एक बराबर हैं और दोनों प्लस के भी हैं, तो इसलिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी घटाने पे लिखना पड़ेगा। हम लिख देते हैं subtracting इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। आप देखिए 3y ये प्लस का, 4y ये भी प्लस का, तो ये 7y हो जाता है = 11 ये वाला, 24 ये वाला, दोनों प्लस के हैं, ये 35 हो जाता है। तो y = कितना निकलेगा, 35/7 निकलेगा, 7 5 जा होता है, और इस तरह से y की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब y की वैल्यू जो मिल गई है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी एक समीकरण में, इसको प्रतिस्थापित कर दो इन इक्वेशन नंबर। इसको हम कर देते हैं भाई, देखिए फर्स्ट में कर देते हैं। तो 2x + 3y लिखा हुआ है, y की जगह पे आप इसकी जो वैल्यू आई है 5 वही फिल कर दीजिए, = 11 लिख दो। 2x = 11 माइनस के 5 3 जा 15 होता है, तो 2x = कितना हो गया, माइनस का यहाँ पे 4 बचेगा, तो x = कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब देखिए x और y की वैल्यू आपको मिल गई। सवाल कह रहा था y = mx + 3 जो दिया हुआ है उसमें m की वैल्यू आप बता दें, तो इसमें आप x और y की वैल्यू भर दीजिए। अब देखिए हमने लिख दिया है पुटिंग x = -2 एंड y = 5 इन y = mx + 3। अब हम सवाल को यहाँ पे लिख देते हैं। तो y की जगह पे हमें भरना है 5 = m, और x की जगह पे भरना है -2, और प्लस जैसे 3 लिखा है वैसे ही लिख दो, तो हो जाएगा -2m = 5 - 3 हो जाएगा। -2m = प्लस का 2 बचेगा, यहाँ पे देख लीजिए m = आ जाएगा 2/-2, इसका मतलब 1 जा 1 कट जाएगा, और m = -1 आ जाएगा। इस तरह से आप देखिए तो आपको m की वैल्यू मिल जाती है। हेंस सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -14 इज x = आया था आपका -2 है, और y = आया था 5, और एंड m = -1 आया है। और इस तरह से यही आपका आंसर हो जाता है जो सवाल पूछ रहा था। खासकर सवाल में ये पूछा गया था आपसे कि m की वैल्यू कितनी होती है, वो बता दी है आपने, सवाल कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स अब हम लोग इसका थर्ड सम करते हैं, और देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसका पहला जो सम लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम।
दो संख्याएं हैं जिनका अंतर आपका दिया है 26 है और उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कह रहा है तो वो संख्याएं कौन सी हैं उनको बताइए। चलिए देख लेते हैं। लेट द नंबर्स आर x एंड y। और x और y जो लिखी हुई है इसमें ऐसे समझ लीजिए x कोई बड़ी संख्या है और y कोई छोटी संख्या है। और देखिए फर्स्ट कंडीशन में जो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कह रहा दो संख्याएं जो हैं उनका अंतर जो है वो 26 है। इसका मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को अगर सब्ट्रैक्ट किया गया होगा तो ये 26 रहा होगा। अब सेकेंड कंडीशन में इसको देख लीजिए, इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है। अब कहता है जो इसमें से एक संख्या है कि वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यानी ये बड़ी वाली संख्या है तो ये 3 गुनी है, तो हम इसको अगर 3 गुना कर दें तो इसका मतलब ये बिल्कुल बराबर हो जाएगी। और इस तरह से ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड बन गई। और यहाँ पे आपको x का मान भी मिल गया है जो y के पदों में लिखा हुआ है। अब इसको ऐसे ही प्रतिस्थापित कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x जो लिखा है वहाँ पे आपको 3y लिख देना है, माइनस y इज इक्वल टू 26 लिख दीजिए, 2y इज इक्वल टू 26 हो जाता है और y इज इक्वल टू हो जाता है 26/2 और ये आ जाएगा इस तरह से 13 आ जाएगा। y की वैल्यू आपको मिल गई है। अब हम लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दीजिए क्योंकि बहुत छोटी लिखी हुई है। x इज इक्वल टू 3y, y की जगह पे आपको सिर्फ 13 लिख देना है और इस तरह से ये 39 हो जाएगा। हेंस द नंबर्स आर 33 एंड 13। और इस तरह से वो जो दो संख्याएं हैं कोई जो आपसे पूछी गई थी उनमें से एक संख्या है 39 और एक संख्या है 13 और इस तरह से सम नंबर आपका जो थर्ड है उसका पहला वाला सवाल हो जाता है। और अब थर्ड का सेकेंड इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर y at 10 डिग्री, फाइंड देम। कह रहा है दो संपूरक कोण हैं जिसमें से एक कोण दूसरे से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो इन्हें आप ज्ञात करिए। सप्लीमेंट्री कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण जहाँ पे दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर इज इक्वल टू y। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में हम इसको लिखेंगे, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हमने x प्लस वाई ऐसे लिख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में लिखा हुआ है ये बड़ा वाला कोण है और ये कोई छोटा वाला कोण है, तो कहता है एक कोण जो उससे है वो 18 डिग्री ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला है तो इसको आप 18 डिग्री ज़्यादा कर दीजिए, तो इस तरह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 और इस तरह से इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड बन जाएगी। और इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर चाहे फर्स्ट से बना लो चाहे सेकेंड से बना लो, x इज इक्वल टू 18 माइनस प्लस बाई लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बाई जो इधर माइनस की है इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब x की वैल्यू जो आई है बाई के पदों में उसको
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की जगह पे हम कितना लिख दें, 18 प्लस वाई पहले से लिखा हुआ है 180 लिख देते हैं। तो 2y इज इक्वल टू हो जाता है 180 माइनस 18 हो जाएगा। और इसको देख लीजिए कितना बचेगा, 2 यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1, 162 बचेगा। अब y की वैल्यू अगर निकालना है 160 को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा और 2 बन जा, तो y की वैल्यू आपको मिल गई है, ये 81 डिग्री है। अब जो इसकी वैल्यू आई है इसको भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जिस भी इक्वेशन में आप चाहें उसमें। तो हम लिख देते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन नंबर, और ये हम थर्ड में कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे अब लिख लेंगे और x इज इक्वल टू देखिए कितना लिखा हुआ है 18 प्लस y, और तो y की जगह पे कितना लिखेंगे हम 81 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जोड़ करके कितना भाई 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा, ये 99 डिग्री हो जाएगा। हेंस द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री एंड लार्जर इज इक्वल टू 99 डिग्री। और इस तरह से आपको जो सेकेंड सम था उसका आंसर मिल जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग फिफ्थ वाला सम करके देखेंगे जिसमें लिखा हुआ ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर्स एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो चलिए इसको देखते हैं भाई। हमने लिखा हुआ है लेट द फ्रैक्शन इज x/y। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में सवाल कह क्या रहा है, फर्स्ट कंडीशन में अब देखिए आपके पास x/y लिखा हुआ है। सवाल कह रहा था अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं अंश और हर दोनों में तो ये 9/11 हो जाता है। तो 9/11 हो गया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9y प्लस 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18 और 22 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 4 बचेगा। इस तरह से आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर 3 ये दोनों में जोड़ दिया गया होता तो कह रहा है ये हो जाता 5/6, तो ये 5/6 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 6x प्लस 6 3 जा 18 होता है इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15 होता है। एक बार और इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 कर देंगे तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाता है। और इस तरह से आपको दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। अब देख लीजिए किसी एक इक्वेशन से आपको x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में लिख लेना है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम कर देते हैं इसको। तो लिखा हुआ है 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9y माइनस का 4
अपान में 11 हो जाएगा और इस तरह से आपको ये इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। अब इस x का जो मान y के पदों में मिल गया है इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। फिर हमने लिख दिया है सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 9y माइनस का 4 अपान 11 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन आपकी ये वाली है। चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जगह कम है तो 6 लिख दिया और x की जगह पे देखिए x की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये है 9y माइनस 4 अपान 11, ऐसे करके ये पूरा मान x का है। और इक्वेशन नंबर 2 में अब लिखा हुआ था माइनस का 5y इज इक्वल टू -3 लिखा हुआ है। ब्रैकेट को 6 से मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए, ये 54 बाई हो जाता है, 9 6 जा 54 माइनस 6 4 जा 24 हो जाता है। और जैसे ही 11 लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहने दीजिए, 5y इज इक्वल टू -3 हो गया। अब ज़रा देख लीजिए 11 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्षों में तो ये हट जाएगा, 24 बाई माइनस 24 माइनस 11 5 जा 55 होता है, बाई इज इक्वल टू 11 3 जा 33 होता है। अब देखिए 54 ये वाला है और 55 ये वाला है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस की बाई बचेगी सिर्फ, -33 ये है और 24 जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई देखिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 9 बच जाएगा, माइनस का बचेगा 9। अब ये देखिए माइनस माइनस था हटा दीजिए तो बाई की वैल्यू आपको मिल गई है। अब बाई की जो वैल्यू आपको मिल गई है इसको भी किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए और सवाल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर, अगर 3 में रख दें तो और छोटी है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है भाई 9 इंटू बाई, तो बाई की जगह पे फिर 9 लिख दिया, -4 अपान हो जाएगा 11, 9 9 जा 81 होता है, 4 जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये बचेगा कितना बच जाएगा 77 और अपान में 11 7 जा इतना ही होता है। तो इसका मतलब आपको x की भी वैल्यू मिल गई। अब जो सवाल पूछ रहा था कि जो फ्रैक्शन आपका है वो आप बता दीजिए क्या है। द फ्रैक्शन इज, अब देखिए x अपान बाई था तो x की वैल्यू 7 है, ऊपर रख दीजिए और बाई की वैल्यू जो आई है वो आप अपान में रख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरह से दिया गया 3rd का जो 5th सम है उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग 3rd का 6 वाला सम करके देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ 5 years hence, अब से 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, अब से 5 साल के बाद में जैकब की उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 5 years एगो, और 5 साल पहले की जैकब्स एज बाद 7 times दैट ऑफ हिज सन, और लेकिन 5 साल पहले जैकब्स की आयु जो थी वो 7 गुनी थी अपने बेटे की आयु की। चलिए इसको करके देखते हैं और सबसे पहले लिखते हैं लेट द जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स, और उसका जो सन है उसकी हमने मान ली है कि y ईयर है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए है जैकब की आयु, ये है उसके बेटे की आयु। तो कह रहा था 5 years hence, 5 वर्ष के बाद, तो 5 ईयर दोनों की एज में जोड़ दीजिए क्योंकि 5 साल के बाद दोनों की आयु 5 साल ज़्यादा हो चुकी होगी। 5 years hence द एज ऑफ जैकब्स विल बी 3 times, ये 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे की आयु का। तो इसका मतलब इसके बेटे की आयु है उसका 3 गुना कर दीजिए, तब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं।
ब्रैकेट को इसको ओपन कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके 3/+15 ऐसे करके x माइनस 3/, इज इक्वल टू देखो 15 माइनस का 5 लिख दो तो x माइनस 3/, इज इक्वल टू 10 लिख दीजिए और इक्वेशन नंबर बन गई है ये वाली आपकी फर्स्ट। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा था सवाल। सेकेंड कंडीशन में सवाल कह रहा था 5 साल के पहले x माइनस 5, तो इसका मतलब 5 साल पहले दोनों की आयु जो है 5-5 साल कम रही होगी। तो जैकब कह रहा था मेरी उम्र बेटे से 7 गुनी थी 5 ईयर बिफोर, तो इसका मतलब बेटे की आयु को 7 गुना कर दिया, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए हैं। अब हम लिखते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 7/, माइनस 7 5 या 35 होता है। x माइनस 7/, इज इक्वल टू माइनस 35 जो लिखा हुआ है वैसे ही लिखे रखिए और प्लस का 5 इधर आ जाएगा। x माइनस 7/, इज इक्वल टू माइनस का 30, इस तरह से ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी सेकेंड। और अब देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 10 प्लस का 3/, हो जाता है और इस तरह से ये बनती है आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब x की वैल्यू जो आपको मिल गई है y के पदों में, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देना बाकी है। हमने लिखा सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3/, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो x की जगह पे हमने लिख दिया है 3/, प्लस 10 और माइनस 7/, पहले से लिखा हुआ ही था, इज इक्वल टू माइनस 30। अब कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 4/, बचेगा, इज इक्वल टू माइनस जो 30 लिखा हुआ 10 इधर आ जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4/, इज इक्वल टू माइनस का ये 40 हो जाएगा। माइनस माइनस रिमूव कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 40/4 हो जाएगा। 4 10 जा इतना ही होता है, तो y इज इक्वल टू आ गया है 10। अब y की जो वैल्यू है उसको भी प्रतिस्थापित कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में। तो हमने लिख दिया है पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में हम कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर जो हमारी लिखी है x इज इक्वल टू 3/, तो y की वैल्यू आपको मिल गई है 10 और यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस 10, ऐसे लिख दिया तो 10 3 जा 30 होता है, प्लस 10 पहले से लिखा हुआ है तो ये 40 हो गया। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स इज इक्वल टू 40 ईयर्स, हिज सन्स एज इज इक्वल टू 10 ईयर। देखिए इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। अब देख लीजिए ज़रा इसको अंदाज़ा करके भी देख लीजिए ये जो सवाल का जवाब आपका आया है सही भी है या नहीं सही है। तो ज़रा इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है लिखा हुआ है x माइनस 3/, इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। दोनों मान अगर इसमें फिल करके आप देखते हैं तो अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो आप कह लेंगे कि ये सवाल आपका सही है। अब देखिए 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 आता है, तो यहाँ पे भी 10 रहता है और यहाँ पे भी 10 रहता है। तो इससे साफ हो रहा है कि आपने जो सवाल के आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से हमारी आज की एक्सरसाइज 3.3 थी उसके वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी थे वो आज कंप्लीट हो गई है। आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा है? अगर ये अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।